आप सभी को छठ पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार है जो पवित्रता, भक्ति और सूर्य देव की पूजा का प्रतीक है। इस त्योहार की उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जो हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो छठ पूजा से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते सूर्य के साथ ही व्रत तोड़ा। यह एक ऐसा ही अनुष्ठान है जो आगे चलकर छठ पूजा में विकसित हुआ। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण को सूर्य देव और कुंती की संतान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण अक्सर पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते थे। हालांकि एक और कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना राज्य वापस पाने के लिए ऐसी ही पूजा की थी। छठी की रात मुख्य रूप से शिशु के जन्म के छठे दिन मनाई जाती है और यह एक शुद्धिकरण और मंगल की कामना का समारोह है। इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है जो बच्चों को बीमारियों से बचाती है और उन्हें दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसके साथ ही इस रात विधाता भाग्य की देवी के लिए दीपक जलाकर बच्चे के भविष्य को लिखने की भी परंपरा है। संतान के जीवन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको छठ पर्व के दौरान खरना वाले दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में मुंह करके कुश के आसन पर सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्य देव को लाल फूल और गुड़ आपको अर्पित करना चाहिए। खरना के बाद व्रती पूरे दिन का निर्जला उपवास रखते हैं, जिसके बाद शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह 36 घंटे के कठिन उपवास का शुरुआती बिंदु है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा की अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। अगर किसी को संतान नहीं है तो शाम को दूध और जल का अर्घ्य दे और जो व्रत रह रहा हो उससे आशीर्वाद ले और मनौती मान ले कि अगर संतान हो जाएगी तो हे छठी मैया, हे सूर्य देव, मैं आपका व्रत करूँगा या करूँगी, और फिर उगते सूरज को भी अर्घ्य दे। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, चाहे रोग निवारण के लिए प्रार्थना करना हो या सरकारी नौकरी के लिए। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है।